हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो अभी आप लोग का सुबह ये पेपर हुआ है हिंदी का, जिसका कोड है 801 DG। इसका ये पेपर पूरा का पूरा, जी हमें दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में हम लोग ये सॉल्व करेंगे। बाकी कहूंगा, अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। जी हमें दोस्त, जो आप लोग का मैथ का एग्जाम है 21 तारीख को, उसकी भी तैयारी लगातार कराई जाएगी। अभी 2 वीडियो मैं आपको आज ही डाल चुका हूँ। अभी आपको अभी रिसेंटली एक वीडियो डाला कि 21 फरवरी को मैथ का पेपर कैसा आएगा, शायद आपने देख लिया होगा, उससे जरूर देखना, ठीक है। और सुबह से एकदम मैं मैराथन क्लास चलाऊंगा यार। जो जो बताऊंगा मैथ में वही वही फंसेगा अधिकांशतः, ठीक है, क्योंकि मैथ तो मेरा सब्जेक्ट है। चलो यहाँ नीचे आ जाते हैं हम लोग, ये जो पेपर है इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। जो हम लोग का ये कोड है 801 DG इसका। क्लियर। बाकी जो भी कोड का पेपर है आप भेजना चाहते हो तो देखो, 85, मैं नंबर आपको बताता हूँ, 85 42 86 64 46। और भेजना हो तो इस पे आप PDF बनाकर भेजना अच्छे से। फोटो वोटो मत भेजना, क्योंकि भाई फोटो भेजने का कोई मतलब नहीं है, वो ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप पे अच्छे से इसका PDF बनाकर अपने पेपर का और इस नंबर पे भेजना। चलो आगे हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, खंड अ में आप सब लोग जानते हो कि आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव था, जिसका आंसर आपको OMR पे देना था। तो चलो इनको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक है, सब लोग जानते हो भाई, आचार्य रामचंद्र। तो कितनी बार मैं करा चुका हूँ, कई बार तो मैं बता चुका हूँ इसको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। आप बता, कमेंट में आप बताते भी रहना, कमेंट में आप बता भी सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि तितली कृति किस विधा पे आधारित रचना है। ओके, हमें तितली की विधा बताना है कि तितली किस विधा पे आधारित रचना है। 1 मिनट यार, ये लड़के मैसेज कर रहे हैं। थोड़ा मैं मतलब मोबाइल को बंद कर देता हूँ, तब तक आप बताओ, कमेंट बॉक्स में आप बताओ तितली की किस विधा की रचना है और किसकी है, ये भी बता देना। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। ओके, 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा बंद कर देता हूँ, फ्लाइट मोड में ही डाल देता हूँ। चलो, ओके, चलो यहाँ पे देखो। तो यहाँ सेकंड आप लोग देख सकते हो, हमें पूछा है कि तितली कृति की विधा है। ओके, हमें तितली की विधा बताना है। सबसे पहले तो ये किसके द्वारा लिखित है, तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। और किस विधा की रचना है भाई, तो यह उपन्यास विधा की रचना है। आपने पढ़ा होगा कंकाल तितली इरावती, ठीक है, जिसमें इरावती अपूर्ण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आप लोग थर्ड नंबर स्क्रीन पे देख सकते हो, ये कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक है। गांधी की देन, पहला ही ऑप्शन सही है भाई, गांधी की देन के लेखक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, साहित्य और कला। मैंने बताया था आप लोगों को, जो मैराथन क्लास ये कराया था उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में भगवत स्वरूप उपाध्याय इसके लेखक, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नीचे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग पांचवा प्रश्न देख सकते हो कि शुक्लोत्तर युग के लेखक है। ओके, आप लोग ऑप्शन में बताओ कि शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है, ठीक है। राधाचरण गोस्वामी या चतुर सेन शास्त्री, दौलत राम या फिर धर्मवीर भारती। सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मवीर भारती। उसके बाद रीतिकालीन कवि है। ओके, रीतिकालीन कवि पद्माकर जी हैं भाई, इनमें से ऑप्शन में से ये सब गलत हो जाएगा, ठीक। चलो आगे हम लोग चलते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे आप लोग देख सकते हो, आप लोग सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न क्या है कि छत्रसाल दशक के रचयिता है। ओके, छत्रसाल दशक के रचयिता का हमें नाम बताना है, ये सातवां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका हम लोग का ऑप्शन है मतीराम भूषण, घनानंद या हरिऔध। सही ऑप्शन हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है। छत्रसाल दशक के रचयिता भूषण जी हैं। उसके बाद देखो, ये है हम लोग का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है कि तारसप्तक के संपादक, भाई तारसप्तक के सीधे सीधे अज्ञे जी, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और कई कोडों में ये मतलब पूछा है कि प्रथम तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा कराया था, तीनों कराया था कि फर्स्ट 1943 में फर्स्ट तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था, सेकेंड 1951 में हुआ था इसका संपादन, और थर्ड में हुआ था, सॉरी थर्ड जो हुआ था 1959 में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था एकदम सब कुछ, तो ये आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगला है कि सुमित्रानंद पंत की रचना है। ओके, ऑप्शन दिया इसने, हमें सुमित्रानंद पंत की रचना का नाम पूछ रहा है प्रश्न संख्या 9 में, तो वो सही ऑप्शन हो जाएगा युवाड़ी। युवाड़ी के जो लेखक है वो सुमित्रानंदन पंत है। देखो नाम से पता चलता है कि यह मतलब फीमेल लेखक है, लेकिन ऐसा नहीं है, सुमित्रानंद पंत मेल लेखक है, ठीक है, यानी पुरुष है, व्यक्ति है। चलो अगला प्रश्न, स्मृति की रेखाएं भाई कब, मतलब कई बार आपको बताया था, ये संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की, ठीक। चलो नीचे आ जाते हैं। अगला देखो, यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव पूछ दिया। कितनी बार हम लोगों ने किया, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, करुणा होता है, ठीक। इसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखा था। कीपर पात सरिस मंडोला, भाई इतना फेमस यह उदाहरण है, कीपर पात सरिस मंडोला। इसमें हमें क्या पूछ रहा है, अलंकार पूछ रहा है।
सीधे सीधे उपमा अलंकार इसमें हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 13 नंबर, ठीक है, कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। इसमें हमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, रोला है, सोठा है, सवैया है या फिर कुंडलिया है। तो देखो इसमें साफ साफ इसमें सोठा है। इसमें आप लोग गिनोगे तो इसमें मात्राओं की संख्या 11 विषम चरणों में आ जाएगी, सम चरणों में 13। और यहाँ देखो आप जानते हो कि यहाँ आप लोग का एक लघु और नॉर्मल एक मतलब एक दो मार्क यहाँ पे दो मात्रा होती है और एक मात्रा पे यहाँ यति होती है, विराम होता है, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक। तो इसमें सोठा है। उसके बाद चलो हम लोग 13 के बाद 14 नंबर पर प्रश्न पे आ जाते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो आगे लगा हो तो अनु सिंपल। चलो इसके बाद 18 के बाद सॉरी 18 नहीं है 14 है। 14 के बाद हम लोग 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न के प्रत्यय के प्रकार होते हैं। भाई ये तो जो मॉडल पेपर हिंदी का था हमने सॉल्व कराया था बोर्ड द्वारा जारी, उसी में दिया था कि दो द्वित और तद्धित प्रत्यय। उसके बाद 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न है कि वेद पुराण, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, वेद और पुराण, बीच में और आएगा। तो ये किसका उदाहरण है भाई, ये हम लोग का द्वंद्व समास का उदाहरण है। कितनी बार मैंने आपको कराया है, जैसे माता पिता में मैंने आपको बताया था कि माता पिता में कौन सा समास है, समास विग्रह कर मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि प्रमोद, जी हमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद शब्द का हमें तत्सम रूप पूछ रहा है, तो सीधे सीधे प्रमोद हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा, क्लियर। ये प्रमोद क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम हम लोग का प्रमोद हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे हम लोग चलते हैं भाई 18 नंबर प्रश्न इत्यादि। भाई डायरेक्ट क्वेश्चन फंसता है इत्यादि में, मैंने क्वेश्चन कराया था कि कौन सी संधि यण संधि है, सीधे सीधे डायरेक्टली यह क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। देखो यहाँ फलेन शब्द का हमें वचन एवं विभक्ति बताना है। ओके, फलेन शब्द का हमें वचन एवं विभक्ति बताना है, तो ये क्या है, द्विवचन चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन पंचमी विभक्ति है, या बहुवचन षष्ठी विभक्ति, या एक वचन तृतीय विभक्ति। जी हमें दोस्तों फलेन फलाभ्याम फल, ये तृतीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है फलेन, क्लियर। और उसके बाद ये देखो मैंने आपको ये कराया था अपठम। भाई कितनी बार ये कराया था अपठम, कई बार आपको बताया था। इसमें हमें क्या पूछ रहे हैं, धातु का वचन एवं पुरुष पूछ रहा है। ओके, 20वां प्रश्न का हमें धातु का वचन एवं पुरुष पूछ रहा है, क्या है, द्विवचन उत्तम पुरुष, या एक वचन प्रथम पुरुष, या बहुवचन मध्यम पुरुष, या एक वचन उत्तम पुरुष। प्रश्न संख्या हम लोग का 20 है, तो इसका हम लोग का सही ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, एक वचन प्रथम पुरुष का ये रूप है, ठीक है, अपठम। चलो लड लकार का शायद, क्योंकि इसमें आगे आ जाता है। उसके बाद चलो हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग ये खंड ब में जो 50 मार्क वर्णात्मक प्रश्न है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न आप लोग का जो दो गद्यांश था उसमें से एक करना था, अथवा का ऑप्शन है। तो पहला ये गद्यांश जो है आप लोग के मित्रता चैप्टर से साफ साफ यहाँ मित्रता शब्द यूज हुआ है, यहीं से आप पकड़ सकते हो, या एक दो लाइन इसका पढ़ोगे तो आराम से आप पकड़ सकते हो। तो इसका आपका हमें क्या लिखना था, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो सिंपल आप पाठ का नाम लिख देना, जो भी भाई प्रस्तुत अवतरण के सबसे पहले पाठ का नाम लिखना है, तो पाठ का नाम आप लोग लिख देना क्या, मित्रता, ठीक है। और उसके बाद लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिंपल रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें जो रेखांकित अंश की है इसकी हमें व्याख्या करना है। फिर गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो भाई इसको आप पढ़े होंगे तो इसका तो आसानी से उत्तर दे लेंगे थर्ड का, ठीक। तो ये मैंने बता दिया आपके इस चैप्टर से। और ये जो सेकंड वाला है, कितने लोग ये अथवा को भी कर सकते हो, यहीं से फर्स्ट वर्ड से ही मालूम चला है, ये अजंता आ गया, यानी अजंता वाला ये आप लोग का भगवत शरण जो उपाध्याय हैं उनके द्वारा जो लिखित आप लोग के गद्य पाद में चैप्टर है उसी का है ये। इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 के प्रश्न पूछा है। इसका हमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो मैंने बता ही दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या आपने कर दिया होगा पूरा का पूरा, और एक नॉर्मल ये प्रश्न पूछा है तो आपने पढ़कर इसका उत्तर दे दिया होगा, सिंपल। और उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड हम लोग का पद्यांश आ जाता है। पद्यांश में मैंने आपको एकदम ये 2 दिन पहले ही कराया था कि 1 दिन पहले, ठीक है। ये निर्गुण कौन देश का वासी, ठीक है, ये आप लोग का सूरदास जी वाला शायद, जी हमें दोस्तों सूरदास जी वाला जो पद चैप्टर है ना उसी का है ये आप लोग का ये पद्यांश, सिंपल। और उसके बाद यहाँ देखो ये अथवा में एक प्रश्न दिया है। अथवा में ये देखो, ये मैं नहीं कराया हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, ये मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं बोला था कि आप पढ़ लेना। ये आप लोग का जो चीटी है ना उसी का है। 1 मिनट, जो अंत में है आप लोग के पद्यांश में सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित है चीटी, उसी का है ये। तो चूंकि आप दोनों में से कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको 6 मार्क तो यहाँ से मिलना ही मिलना है। चलो आगे मैं दिखा देता हूँ, आगे हम लोग का क्या है। तो आगे देखो मैंने बोला था कि आपको वाराणसी वाला और एक प्रबुद्धो ग्रामीण वाला 2 चैप्टर आप पढ़ कर जाना। लास्ट टाइम एकदम सुबह 6 बजे
मतलब 6 बजे नहीं 4 बजे मैं वीडियो बनाया था, उसमें बोला था आप लोग 8 बजे से एग्जाम था, 4 बजे मैं वीडियो बनाया था, और वाराणसी वाला से देखो ये फंस गया है। तो इसका आप लोग क्या हिंदी और संदर्भ लिखे होगे और हिंदी अनुवाद लिखे होगे, तो यहाँ से आपको 5 मार्क मिल गया होगा। बाकी यहाँ पे देखो ये थोड़ा कठिन था, अथवा वाला, देखो यहाँ पे अथवा वाला कर यहाँ भी 2 दिया रहेगा, ये या फिर यहाँ नीचे देखो 1 दिया है, तो दोनों में से कोई आपको एक करना है। ये वाला थोड़ा कठिन है, शायद आप पकड़ ना पाओ क्योंकि बहुत छोटा सा लिखा है और बीच में एकदम निकाल कर लिखा है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखो ये यवन राज्य लिखा है, तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ से आप पकड़ सकते हैं बिल्कुल आराम से। ठीक है, ये आप लोग का जो वीर वीरेन पूज्यते है उसी चैप्टर का ये गद्यांश दिया हुआ है, तो सिंपल इसका आप लोग संदर्भ लिख दो और हिंदी अनुवाद, तो आपको यहाँ से 5 मार्क मिल गया होगा। बाकी इसका ना आप सब लोग मैं जानता हूँ कि इसी को किए होंगे क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद भी काफी आसान है। तो चलो कोई करो आप लोग, आपको केवल मार्क्स से जरूरत है। देखो यहाँ पे ये ना जो प्रश्न था काफी ये इंपॉर्टेंट था। अगर आप केवल क्वेश्चन बैंक का सहारा लिए होंगे तो फिर आप यहाँ इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गए होंगे। अगर आप अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़े होंगे ना तो यहाँ इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे। ये प्रबुद्धो ग्रामीणों से ये पूछा गया है, संस्कृत का ये पद्यांश। ठीक है, तो आसानी से इसका आप संदर्भ लिख दिए होगे और श्लोक का मतलब ये श्लोक है इसका संदर्भ लिख दिए होगे आप, और हिंदी अनुवाद लिख दिए होगे, 5 मार्क मिल गया होगा। और अथवा में अगर पर ये जो नीचे वाला ये जो है ये जो श्लोक है यह आप लोग का जीवन सूत्राणी से, और मैंने 100% सुबह वाली वीडियो में बोला था आपको, एकदम वही 4 बजे वाली वीडियो में जब 8 बजे से आपका एग्जाम था, तो मैंने बोला था कि आप 2 चैप्टर पद्यांश में भी देख लेना। आप लोग का जो प्रबुद्धो ग्रामीण है और जो जीवन सूत्राणी है उसी से आएगा, और 100% यह उसी से आया हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो ये आप लोग खंडकाव्य तो अपने अपने जिले का आप लोग किए होंगे, जिस जिस जिले से हो। अब मुझे नहीं पता ये वाला जो कोड है, ये डीजी वाला कोड मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ये किस किस मतलब जिले में आया है मुझे नहीं पता, तो आप लोग देख लेना। चलो यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि आप जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लेना, आपके एग्जाम में 100% फंस जाएगा। तो यहाँ इस पेपर में फंसा ही है जयशंकर प्रसाद का। ठीक, और मैंने पद्य पाठ में कहा था कि आप कवियों में या तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा 3 लोगों का और एक और किसी का कम से कम 4 लोगों का याद कर लेना। लेकिन देखो आप लोग का ये दोनों का फंस गया है यहाँ पे, और आशा करता हूँ जितना भी कोड होगा ये उनमें भी फंसा होगा जो मैंने बताया। और श्लोक में तो भैया मैंने आपको 3 थे आसान आसान श्लोक याद करवाया था, क्योंकि वहाँ ऊपर 2 आप लोग का संदर्भ हिंदी अनुवाद से भी आ रहा है, तो मैंने बताया था कि मान लो 3 थे, मैं इसलिए याद करा दे रहा हूँ कि आप लोग की भाग खराब है कि जो आप 3 याद किए उसी में से 2 वहाँ ऊपर श्लोक में तो हिंदी अनुवाद में फंस जाए तो उसको नहीं करना होता है, तो एक यहाँ पे लिख दो। तो मैं कई बार कराया था इसको। और ये वाला इसमें थोड़ा ये पोर्शन जो था ना ये थोड़ा कठिन था, ये वाला देखो ये संस्कृत मतलब ये प्रश्नों का उत्तर वाला। ठीक है, इसमें ये जो ऊपर वाला 3 थे प्रश्न था ये काफी कठिन था, ये नीचे वाला काफी हल्का था। सभी लोग नीचे वाले मतलब किए हैं, लेकिन ये 3 में थोड़ा गड़बड़ काफी सारे लड़कों ने किया, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, तो चंद्रशेखर चंद्रशेखर स्वपितु स्वतंत्र इति अकथयत, सिंपल ये हो जाएगा। और आतुरस्य मित्रम कह अभवत, तो भाई आतुरस्य मित्रम विस्कम बहुत ही सिंपल ये इसका हो जाएगा। और विश्वस्य स्रष्टा कह, ओके, तो विश्वस्य अस्रष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति, इसका ये आंसर हो जाएगा। और ये है श्वेत केतु कस्य कस्य पुत्र आसीत, ओके, तो श्वेत केतु आरूढ़ीय पुत्र आसीत, सिंपल, श्वेत केतु का कौन पुत्र था, आरूढ़ीय था, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ नीचे आप लोग को मैंने निबंध में बताया था आप लोग को कि निबंध 9 मार्क में आएगा, 9 मार्क में आया है, और मैंने बोला था कि 4 थे आप लोग का ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ 5 एक एक्स्ट्रा ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं यार। और मैंने बोला था आपसे कई बार कि आप लोग पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे याद कर लो, आप लोग का 100% फंस जाएगा। देश प्रेम पे याद कर लो, आपका 100% फंस जाएगा। तो हालांकि इसमें इस कोड में देश प्रेम पे नहीं है, और इसके अलावा मैं जनसंख्या नियंत्रण पे भी कहा था, जनसंख्या पे भी फंस गया है। मैंने अनुशासन पे भी कहा था, तो अनुशासन पे भी इस कोड में नहीं आया, लेकिन फंसा है ना कि ये पर्यावरण समस्या और समाधान पे। तो मैंने आपको बताया था कि चूंकि आपको निबंध तो एक टॉपिक पे आप किसी पे भी देख लो कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि निबंध तो याद नहीं किया जाता है, लिखने का तरीका देख लो और आप अपने खुद से लिखना। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छे से लिख दिए होंगे। तो ये रहा हम लोग का पूरा जो ये पेपर था हम लोग का 801 डीजी कोड। जी हमें दोस्तों 801 डीजी कोड हिंदी का, जो अभी आज यानी 16 फरवरी, जी हमें दोस्तों 16 फरवरी 2023 को हिंदी का एग्जाम हुआ है यूपी बोर्ड का, उसका। ठीक, इसी प्रकार मैं अलग अलग कोड का भी सोल्यूशन करा दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप पीडीएफ भेजना चाहते हो तो इस पर पीडीएफ भेजना 85 42 86 64
46 इस पे अच्छे से पीडीएफ बनाकर यार आप भेज देना, ठीक है। पीडीएफ आप अगर भेजना, इमेज इमेज मत भेजना, नहीं तो वो मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक। चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में, जी हाँ दोस्त, अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट मैथ की वीडियो में, क्योंकि आपका नेक्स्ट एग्जाम मैथ का है। तो चलो, तब तक के लिए थैंक यू।